Hey everyone, good morning. I hope you guys have been doing absolutely fine. Welcome back to my channel. Another day in Kasol or probably my first day in Kasol. और कल जो रात को हुआ बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल था. आई वॉज डेड एग्जॉस्टेड, कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो आई जस्ट गॉट अ होटल फॉर माई सेल्फ. किसी तरह सामान रखा, सोया बड़े अच्छे से अपनी सारी थकान मिटाई है. अब मैं जा रहा हूँ मणिकरण साहब. एक्सप्लोर करूँगा 2-3 कैफ़ेज़ कसौल के. तोश वॉज a dreadful experience for me. I don't think so. अगर मैं किसी और के साथ आया I would ever want to go to तोश again, except for the fact कि हाँ वहाँ पे जगह I mean sceneries बहुत अच्छी हैं, but then you know हम लोग रात को पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. I found no reason to explore that place again. So I thought कि बाकी का अब मेरी जितनी जर्नी बची है वो कंटिन्यू करते हैं. So अभी जा रहा हूँ मैं मणिकरण साहब. यहाँ से एक्सप्लोर करूँगा 2-3 कैफ़ेज़ और जो कसौल की लोकल मार्केट है. और उसके बाद मेरी दोबारा एयरबीएनबी में बुकिंग हो गई है इन ओल्ड मनाली. सो आई विल बी गोइंग देयर. द प्लेस इज़ रियली नाइस. आई सॉ अ कपल ऑफ पिक्चर्स एंड आई ऑल्सो स्पोक टू द होस्ट. सो सीधा चलते हैं रोड पे. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि देयर विल बी अनदर पार्ट फॉर द फर्स्ट वीडियो कमिंग, वो मैं डालूँगा अपने पूरे मनाली ट्रिप के बाद, जो जब ख़त्म हो जाएगा. सो उसके बाद एक्सपीरियंस डालूँगा मेरा तोश का स्पेशली एक्सपीरियंस कैसा रहा. So I hope you guys have been enjoying this beautiful trip with me. And शुरू करते हैं. अब चलते हैं रोड पे, दिखाता हूँ आपको मणिकरण साहब और कसौल की लोकल रोड्स and how this place actually looks. Here we go. तो भाई लोग कर लिया है चेकआउट. अभी सामान रखा है होटल में और अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स मणिकरण साहब. एंड दिस इज़ द होटल दैट आई स्टेड इन, होटल कसौल इन एंड रेस्टोरेंट. काफ़ी अच्छा है, गुड पीपल, नाइस फूड. दिस इज़ हाउ कसौल लुक्स. और अभी जाएंगे मणिकरण साहब. मत्था टेकने के बाद 2-3 जगह करेंगे एक्सप्लोर. एक है आई थिंक मोमोज वाला, एक एवरग्रीन, आई थिंक यही है एवरग्रीन कैफ़े. सो वापसी में इधर जाएंगे. और मेन कसौल से जहाँ से मैं निकला हूँ वहीं पर ये सारे आसपास सब सारे कैफ़ेज़ हैं. वहाँ से मणिकरण साहब इज़ जस्ट 4 किलोमीटर्स. सो 4 किलोमीटर में काफ़ी लोग हमारे जैसे बहुत लेज़ी हो जाते हैं और उनको बाइक चाहिए होती है. और कुछ ऐसे भी व्यक्तिगत होते हैं अपनी हिंदी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ट्रैक करना चाहते हैं. एंड लुक हाउ ब्यूटीफुल दैट लुक्स. एंड ट्रैक करने का भी एक अपना ही मज़ा है यार. बट यू रियली नीड दैट कंपनी. एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मेरे साथ ट्रैक कर पाए. और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं चल सकूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज इतनी बाइक चला लिया. एंड इसकी यही दिक्कत है सिटिंग ऑन थंडरबर्ड. एवरीथिंग इज़ नाइस, परफॉर्मेंस एक्सेलेंट, A1. मैं जिस रास्ते से आया हूँ आई थिंक दिस डिड अ कमेंडेबल जॉब. कोई और जो ऑफ रोडिंग बाइक है वो करती. बट देन दिक्कत यह है, इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट है, बिकॉज ऑफ विच जो बैक है उसकी लग जाती है लंका. एंड यू रियली सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड गलती ये हो गई कि मैंने बेल्ट तो ली थी मम्मा से, ये जो पीठ वाली बेल्ट होती है, जो बैक सपोर्ट वाली होती है, बट मैं भूल गया वहीं गुड़गांव के अंदर. सो नेवरदलेस कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, जो है उस पर मज़े लो. बट इफ़ यू कमिंग हियर मणिकरण साहब एक्सप्लोर करना है और ये जो सारा नियर बाय एरिया आपको एक्सप्लोर करना है, यू कम हियर और आप ट्रैक करो. अवॉइड राइडिंग ऑन अ बाइक यू नो अलॉट, बिकॉज फ़ायदा नहीं होता. बाइक तो इन एनी केस यार आपने फिर भी चलानी है, कोई भी अपना व्हीकल चलाना है वापस जाने के लिए. एंड गाइज जस्ट हैव अ लुक हाउ ब्यूटीफुल दैट लुक्स. एंड ये हम पहुंच गए मणिकरण साहब. वो सारे रूम हैं जहाँ पे यू कैन गेट अ रूम एंड स्टे. और उसका लेने का तरीका दैट इज़ ऑल ऑनलाइन. और प्रॉब्ली यू नो आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप यू कैन गिव देम अ कॉल एंड गेट योर सेल्फ रूम बुक्ड, जो इनके होम स्टेज होते हैं.
और यहाँ नीचे से जाता है रास्ता और यहाँ पे हम कर देंगे अपनी बाइक पार्क। बैग मैं ले लेता हूँ पीछे। So basically you get these types of rooms, the homestays, if you stay here in Manikaran Sahib. And the only reason for me to not speak there and just show was because everybody needs their peace of mind. I'm sure अगर आप में से कितने लोग होते हैं जो मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं तो आप बोलते नहीं, एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ शूट करके आपको दिखाना चाहता था। आई होप यू गाइज लाइक इट। अभी मणिकरण साहब मत्था टेक लिया है, बाहर एक शिव मंदिर था वहाँ पे भी मत्था टेक लिया है। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे टूवर्ड्स मनाली। अभी कसौल में 2-3 जगह वहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे जो हमने कल रात को नहीं की थी। सो वहाँ होके वील डायरेक्टली हेड टूवर्ड्स मनाली। सो सीधा चलते हैं रोड पे एंड स्टे ट्यून फॉर रेस्ट ऑफ द अपडेट्स। So guys, here I am at the famous Evergreen Cafe here in Kasol, and what I've ordered is barbecue, which is chicken sipodium, and it looks so bloody beautiful. Just have a look.
It tastes so good, so extra fresh, crunchy, marvelous. You should definitely try and come to this place and at least have something or the other. It's worth it, I'll tell you. So guys, finally आ गए हैं जर्मन बेकरी और भैया से पूछते हैं, अंकल कुछ ले जाने वाला जो ख़राब ना हो 2-4 दिन, क्या लेके जा सकता है? बाकी ख़राब हो जाएगा? हाँ अच्छा, 24 घंटे चल जाएगा, उसके बाद नहीं? ठीक है। तो ये कुकीज़ में से सबसे अच्छी कौन सी है? अच्छा, तो आप ये फिर 4 कर दो पैक, ये ख़राब नहीं होगी ना? माई जर्नी टू कसौल फाइनली कम्स टू एन एंड। यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, टाइम हो रहा है 4:30 और अभी मेरे को 2 घंटे की जर्नी दिखा रहा है टूवर्ड्स मनाली। सो वहाँ पे गॉट एयरबीएनबी बुक फॉर माई सेल्फ और आई एम श्योर इस बार वो अच्छा होगा बिकॉज होस्ट से भी बात हो गई है एंड आई गॉट अ कपल ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम हर। All in all, Kasol was really beautiful, worth visiting Kasol once. और बाकी की जर्नी शूट तो नहीं करूँगा मैं बिकॉज़ आप लोगों ने सारा रास्ता देख लिया था मेरी पिछली वीडियो में जो मैं आया था चंडीगढ़ से तोश और कसौल तक मैंने जर्नी कवर की थी, उसके बाद हो गई थी बारिश। सो रास्ता मेरा सेम है, बस भुंतर से हम लोग ले लेंगे अब राइट। पेट्रोल भरवा लिया इंडियन ऑयल से, यहाँ पर है 99.35, 100 रुपये मान के चलो। यहाँ से है 1 hour 35 minutes की मेरी जर्नी। और जिस साइड भी जाओ हिमाचल में, ऑल यू गेट टू सी इज़ दिस ब्यूटीफुल वेजिटेशन। सो गाइस, कसौल से हम पूरा नीचे उतर चुके हैं and this is the mandate right turn that you're supposed to take for Kasauli for Manali, I'm sorry. So ये है right कुल्लू and आपको लेफ़्ट में इसका लैंडमार्क है, लेफ़्ट में दिखेगा आर्य शॉल इंडस्ट्री और ये वाला है सीधा पुल। और गाइस मनाली की जो रोड है बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेफ़्ट में जा रही है नदी एंड राइट है वैसे 2 lane हाईवे बट दूसरी वाली साइड इन लोगों ने बंद किया बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। और मुझे पता है क्या लगता है मैं जब स्पेशली यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बाहर निकलता हूँ ना, मेरी ज़िंदगी में ऑफ रोडिंग लिखी है। सो चीज़ ये है कि रोड बहुत प्यारी है मनाली की भी और कसौल की भी, बट आई थिंक इस बीच में काफ़ी सारे ऐसे पैचेस हैं और पैचेस भी 3-4 किलोमीटर के हैं या प्रॉब्ली 2 किलोमीटर के, जो बहुत ही गंदे पे गए लैंडस्लाइड्स और बारिश हो की वजह से। सो व्हेन यू कमिंग जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल और आप आराम से चलाओ, साइड से चलाओ, जस्ट ट्राई नॉट ओवरटेकिंग एनीबडी अननेसेसरली बिकॉज उनको भी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी एंड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्ले स्मार्ट। और मनाली इज़ 37, जैसे देहरादून से मसूरी है, जाना है लेफ़्ट। ओके सो मनाली के 2 रास्ते हैं, हमने राइट वाला लिया। अब जल्दबाजी में मैं पढ़ भी नहीं पाया बट आई थिंक दिस लुक वे मच नाइसर देन द अदर वन बिकॉज यहाँ पे फ्लाई ओवर है और मेरे को फ्लाई ओवर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। And 37 kilometers in 58 minutes, not bad. So that was Manali via Pathalikul. So हम मनाली जा रहे हैं via Pathalikul और road again is very fabulous. This road specially reminds me of Srinagar which is there in Uttarakhand. उसकी भी सेम रोड है और वहाँ पे भी मतलब आप देखोगे ना एकदम ऐसी खाली सी रहती है, देयर नॉट मच पीपल। या प्रॉब्ली मैं ऑफ सीज़न में गया हूँ केदारनाथ जब मैं जा रहा था एंड यू नो बाइक आराम से वहाँ पे 75, 80, 85 चलती ही है। आई थिंक दैट्स अ 3 lane और 4 lane हाईवे है मेरे ख्याल से वो। गाइस कैन यू बिलीव दिस? आई थिंक ओके ऑनेस्टली दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम कमिंग अलोन बट इससे पहले मैं मनाली आया था। आई थिंक 8-10 साल पहले, मेरे को कुछ याद नहीं है बट कैन यू बिलीव यू नो
nature can be so beautiful. I mean, out of all the hill stations that I've seen in India, this is personally the best one that I like. And I have no single reason to doubt this answer of mine ever again. I mean, I'm from Missouri, like most of you must be knowing, but as a hill station, honestly, with such a beautiful view, I mean, if given an option, I would personally want to settle here in Manali or Kasol, you know, rather than going back to Missouri. National Highway Authority of India, NHAI. यहाँ टोल कटता है आई थिंक. तो टू व्हीलर के लिए कोई टोल नहीं है. द टोल इज़ ओनली फॉर द फोर व्हीलर्स. So if you're coming on your two wheeler, you might as well get lucky, but four wheeler definitely not. But कितने आई थिंक 150-200 लेते होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही लेते हैं. I think it's 200 rupees for the bike, or I'm sorry, it's 200 rupees for the car and 100 rupees for the bike. So ठीक है, it's not bad. So guys, अभी 50-100 मीटर पीछे से मैंने ले लिया है राइट टूवर्ड्स मनाली. लेफ़्ट चले जाओ तो फोजल और डोबी आ जाता है, और मनाली से सीधा चले जाओ तो आ जाएगा आपका रोहतांग पास. मेरे बाइक के टायर में भी हवा कम, इधर भरवाने आ गया हूँ. और and that is how my देसी जुगाड़ looks without the लद्दाख कैरियर. सो गाइज, पीछे कटवाई है 100 रुपये की पर्ची, एंड नाउ वी आर ऑफिशियली इन मनाली. सो इट्स जस्ट लाइक मसूरी. आप देहरादून से मसूरी जा रहे हो, सो बीच में जो छोटे मोटे गांव आते हैं वो भी मसूरी या आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी कहा जाता है. सो ऐसे ही अभी हम आउटस्कर्ट्स ऑफ मनाली में हैं. और टू व्हीलर्स की कटती है 200 रुपये की पर्ची, और सॉरी, टू व्हीलर्स की कटती है 100 रुपये की पर्ची, और फोर व्हीलर्स गाड़ियों की कटती है 200 रुपये की पर्ची, विच इज़ मैंडेटरी. एंड ऑल्सो जस्ट अ क्विक अपडेट, ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू लेह लद्दाख, आपको ई पास वहाँ के लिए ज़रूरी है. और आई थिंक लेह के बाद लेह तक आप अपनी बाइक पे जा सकते हो, बट लद्दाख में आपको वहाँ की जो बाइक्स हैं, जो लोकल बाइक्स हैं वहाँ की, वो ही हायर करनी पड़ेंगी. सो जो भी आ रहे हैं एक बार कंफर्म करते हुए आना, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ हाउ लेजिट दिस सोर्सेज, बट ये जो पुलिस वाले बैरियर पे खड़े थे, इन लोगों ने मेरे को अभी बताया. एंड वी जस्ट 13 किलोमीटर्स अवे फाइनली. आज टाइम से पहुंच गए हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें निपट भी गई हैं. सो आज मनाली एक्सप्लोर करते हैं. कल निकलेंगे सुबह टूवर्ड्स अटल टनल, सीसू, एंड पॉसिबली रोहतांग एज वेल. वी आर ऑफिशियली इन मनाली, और ओल्ड मनाली है मस्त से. अभी जो मैंने एयरबीएनबी बुक कराया था, दैट्स लाइक 8 minutes फ्रॉम दिस प्लेस. And just look at this, so beautiful. कैफ़े हाईवे 21 है, यहाँ पे ले लिया है हमने एक छोटा सा टी हॉल्ट. सो गाइस, आई फाइनली समहाउ मैनेज टू रीच मनाली, एंड आज का जो स्टे है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. जस्ट लुक बिहाइंड मी. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं यहाँ से दिख रहा ही नहीं दिख रहा. एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. आई जस्ट पार्क माई बाइक, सामान में रख के आया था. आई जस्ट क्विकली केम डाउन. आई थोड़ा एक बार आपको प्रॉपर्टी दिखा दूँ कैसी है कैसी नहीं है. एंड वेदर इज़ फैंटास्टिक. मज़ा आ गया वेदर के साथ. और एंड वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड इट्स प्लेजेंट, इट्स नॉट कोल्ड. रात का मेरे को पता नहीं है. एंड मैं अपने साथ सिर्फ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट्स लेकर आया हूँ और शॉर्ट्स लेकर आया हूँ. बट देन आई डोंट थिंक सो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आई एम यूज्ड टू इट. आई जस्ट क्विकली शो यू हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स, जस्ट सी फॉर योरसेल्फ. यहाँ मैंने खड़ी करी अपनी बाइक, एंड दिस इज़ द प्लेस. एंड उधर जाके मैंने अपना रूम लिया है. दिस इज़ द न्यू कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन.
सो आई होप यू गाइज लाइक्ड माई वीडियो बिकॉज मेरे को तो अपनी जो जर्नी है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कसौल टू मनाली मेरे को बहुत अच्छी लगी. सो इवन इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड लेट्स हिट 10,000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल. एंड कोई भी क्योंकि मेरा पहला इतना ज़्यादा लंबा रोड ट्रिप है एंड कोई भी गलतियाँ होंगी प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो सो दैट आगे से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ और यू नो आई कैन ओवरकम दोज मिस्टेक्स दैट आई हैव डन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. तो भाई लोग गोप्रो शिट क्या कह रहा हूँ मैं. ठीक है. हेलो.